हैदराबाद फिल्मनगर पुलिस ने तेलुगु अदाकारा डिम्पल हयाती और उनके शोहर डेविड के खिलाफ उनके शेखपेट अपार्टमेंट में अपनी 22 साल घरेलू मुलाजिमा को मुबैना तौर पर हरासा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शिकायत कुनंदा खातून जो 22 सितंबर को ओडिशा से काम के लिए आई थी ने इल्जाम लगाया है कि इस जोड़े ने अक्सर उसके साथ बदसलूकी की, उसे खाना नहीं दिया और उसकी तौहीन की। पीर को जब उसने उनके बदसलूकी को रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो डेविड ने मुबैना तौर पर उसका फ़ोन तोड़ दिया और उस पर हमला करने की कोशिश की और उसे भागने पर मजबूर किया। खातून की शिकायत की बुनियाद पर मुख्तलिफ दफात के तहत केस कर लिया गया है दर्ज। हैदराबाद में सालार जंग म्यूजियम जुमेरात 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरे के मौके पर बंद रहेगा। म्यूजियम आमतौर पर त्योहारों के दौरान बंद रहता है। गुज़िश्ता साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भी म्यूजियम को बंद कर दिया गया था। सालार जंग म्यूजियम जो आमतौर पर हफ्ते से जुमेरात तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, हैदराबाद का एक मकबूल मकाम है जो अपने फन, नवादिरात और मखतूतात के वसी ज़ख़ीरे के लिए दुनिया भर से आने वालों को राग़िब करता है। मिलादुन्नबी, यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी और गांधी जयंती समेत मखसूस तातीलात के साथ जुमे के दिन ये ज़ायरीन के लिए बंद रहता है। ईंधन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 15 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। इससे कबल मार्च साल 2024 के बाद मुसलसल 6 बार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1518 रुपये से बढ़कर 1595 रुपये 50 पैसे हो गई है और मुंबई में 15 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1547 रुपये हो गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टर उनकी हालत पर गहरी नजर रखे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 88 साल खड़गे बेंगलुरु के MS रामैया अस्पताल में जेर इलाज हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कल रात से बुखार में मुब्तला हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ मुकम्मल चेकअप के लिए भर्ती करना पड़ा। वो फिलहाल एक डॉक्टर की निगरानी में है और जल्द ही सेहत से मुतालिक रिपोर्ट जारी की जा सकती है। IPS ऑफिसर शिवधर रेड्डी ने चारशंबा 1 अक्टूबर को तेलंगाना के DGP का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने कहा कि वो अपने दौरे इख्तियार में महकमे पुलिस की जदीद कारी और भर्ती पर जोर देंगे। आइंदा बल्दी इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मीडिया से खिताब करते हुए DGP ने कहा कि हमारे पास एक मजबूत टीम है और हम इंतखाबात की शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जमीनी सतह पर टेक्नोलॉजी का वसी इस्तेमाल करेंगे। तेलंगाना में मौइज़म की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में मौनवत लीडरों ने मुसल्लह जदोजहद का रास्ता तर्क करने पर आमादगी जाहिर की है। उन्होंने मौनवादों पर जोर दिया है कि वो मरकजी धारे की समाज का हिस्सा बने। DGP ने मजीद कहा कि उनका नजरिया नाकाम हो गया है और जो लोग हथियार डालेंगे उन्हें जरूरी मदद फराहम की जाएगी। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि संगारेड्डी, वकाराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी, यादाद्री, भुवनगिर, सिद्दीपेट, जनगांव, वरंगल, महबूबाबाद, सूर्यापेट, नलगुंडा, खम्मम, मुलुगु, पेदापल्ली और महबूबनगर अजला में आज शदीद बारिश का इम्कान है। बताया गया है कि दीगर अजला में हल्की बारिश होगी। मूसलाधार बारिश के पेश नज़र आवाम को चौकस रहने का दिया गया है मशवरा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहानात में मुंतखब होकर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में तकर्रुरात हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए अहकामात तकर्रुर हवाले किए और ड्यूटी ज्वाइन करने से वाकिफ करवाया। ग्रुप 1 के तहत कई उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अहम ओहदों पर फायद किए गए हैं। इस मौके पर वजीर ने कहा कि BRS ने तेलंगाना तहरीक के दौरान नौजवानों को रोजगार का वादा किया था, लेकिन 10 बरस की हुक्मरानी में तकर्रुरात पर तवज्जो नहीं दी गई। कांग्रेस हुकूमत ने न सिर्फ ग्रुप 1 इम्तिहानात कामयाबी के साथ मुनक्किद किए बल्कि 60,000 से ज्यादा सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए हैं। हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर पुलिस की हैसियत से VC सज्जनान ने कमांड कंट्रोल सेंटर में अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो हैदराबाद में अमन अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहेंगे और शहर में मंशियात पर सख्त पाबंदी आयद की जाएगी। सज्जनान ने कहा कि हैदराबाद मुल्क के तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला मंशियात है।
हम इसे आहनी पंजे से कुचल देंगे। मंशियात की फराहमी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम दूसरी रियासतों की पुलिस के साथ हम आहंगी के जरिए ये काम करेंगे। जरूरत हो तो इजाफी दस्तों को भी तैनात करके कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें रोड टेररिस्ट समझा जाएगा। खवातीन और बच्चों के खिलाफ हरासानी के मामलात में सख्त कार्रवाई की जाएगी।